क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीडी गिवन है इस चैप्टर का थ्योरम 6.1 है जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रा किया जाता है और वो जो लाइन आप ड्रा कर रहे हो वो दूसरे साइड के पैरेलल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि थर्ड साइड के लिए बाइसेक्ट है। जैसे कोई ट्रायंगल है, बना लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी हमने बना लिया। अब कहा है कि आपको प्रूव करना है कि कोई एक ट्रायंगल है, मैंने कहा वो ट्रायंगल का नाम है एबीसी। अब पहले कोई ट्रायंगल था नहीं पता था, हमने एक ट्रायंगल बनाया, फिर कहा कि इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है। तो मैंने कहा कि इस ट्रायंगल के एक साइड AB का मिड पॉइंट मैं मान लेता हूं कि M है। पॉइंट का नाम क्या है? M मिड पॉइंट है। तो कहा है कि मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, आपको क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, लाइन ये पास हो रही है, ये लाइन उसके दूसरे साइड के पैरेलल भी हो गई। तो प्रूव ये करना है कि जो थर्ड साइड बच रहा है ये इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि पॉइंट N पर अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट N क्या है? मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी आपको प्रूव करना है कि AN इक्वल टू NC। ये चीजें आपको शो करनी है। ठीक, गिवन क्या है? ये पॉइंट M साइड AB का मिड पॉइंट है, लाइन MN साइड BC से के साथ पैरेलल है। प्रूव करना है कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, मतलब AN इक्वल टू NC प्रूव करना है हमें। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। उसमें गिवन है ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से जो करके प्रूव हो जाता है। क्लास 9 में हमने प्रूव किया है, क्योंकि हमें ये बताया गया क्लास 9 में पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करेगी, वो लाइन से थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दूसरी बात, अगर कोई लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल है और एक पॉइंट साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो दूसरे साइड के भी मिड पॉइंट को ही क्या करेगा? पास करेगा, यानी दूसरी साइड को भी वो बाइसेक्ट करेगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना? अब याद नहीं हुआ तो मुझे याद है, तो समझ में। गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। अगर ये मिड पॉइंट है जिसका मतलब क्या हो गया कि AM इक्वल टू MB। बोलो हाँ या ना? अगर ये मिड पॉइंट है जिसका मतलब है कि AM इक्वल टू MB आएगा, क्योंकि फिर ये साइड AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि AM इक्वल टू MB, मिड पॉइंट का मतलब है। और क्या गिवन है? ये तो फर्स्ट चीज गिवन था। सेकंड थिंग ये गिवन है कि ये जो लाइन पास कर रही है ये थर्ड सेकंड साइड के पैरेलल, यानी साइड MN इज पैरेलल टू साइड BC है। ठीक है, इतना हमारा गिवन है। प्रूव करना है कि जो लाइन है थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सीधा सा कहूं कि N इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। मतलब अगर मैं और ठीक से बोलूं कि मिड पॉइंट है तो AN इक्वल टू ANC, AN इक्वल टू NC। ये प्रूव करना पूरे आप समझ आया? देखो प्रूव करते हैं कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC को लेकर चलो। ट्रायंगल ABC में कहा है कि ये जो साइड MN है ये साइड BC के पैरेलल है। गिवन है भाई ये MN इज पैरेलल टू BC।
पैरेलल टू BC। और गिवन है कि नहीं गिवन है। अब देयरफॉर फ्रॉम BPP से अगर मैं बात करूं तो अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड से पास करने वाली लाइन उस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल है, तो वो जो लाइन होगी वो ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो ये लाइन इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी। देयरफॉर सो क्या हो जाएगा बताओ, AM/MB is equal to what, AN/NC। बोलो समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, बोलो क्यों, क्योंकि हमें इस इक्वेशन नंबर 1 पहले से होता है। अब सिंस n क्या है, मिड पॉइंट AB का, ये भी गिवन है, मतलब मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता कि सिंस AM इक्वल टू व्हाट, AM इक्वल टू व्हाट, MB, दिस इज गिवन, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा गिवन है। तो अगर मैं AM के प्लेस पे MB लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या कर दूं, नाम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से therefore from इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन नंबर 2 क्या इम्प्लाई कर देगा, AM के प्लेस में मैं MB पुट कर देता हूं। ये गिवन है, मिड पॉइंट है, AM इक्वल MB, इसी को यहां पर लिख लें। तो AM के प्लेस में मैंने पुट कर दिया MB को ऐसे ही छोड़ दिया इक्वल टू AN/, बोलो क्या, NC। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचे कितना इधर 1 इक्वल, इधर क्या आ गया AN/NC अपॉन 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या प्रूव हो गया, AN इक्वल टू NC प्रूव हो गया। बोलो समझ आया, AN/NC, AN इक्वल टू NC प्रूव हो गया, AN/NC, AN इक्वल टू NC मतलब N क्या है, N इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, दैट इज, अगर मैं ये कहूं कि लाइन MN क्या कर रही है, साइड AC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दैट इज लाइन MN bisect the third side, bisect third side AC of triangle ABC। जितना मन करेगा लिखो, बात एक ही है, यही से करके खत्म कर दोगे प्रूव हो जाएगा। पूरा समझ में आया, बिल्कुल आसान वाला सवाल था, बिल्कुल आसान वाला सवाल, ठीक है, कर पाओगे, ऐसे समझा दूं, कुछ है नहीं है। कोई ट्रायंगल गिवन था, उस ट्रायंगल का नाम ABC का है, ABC ट्रायंगल के किसी एक साइड, मैंने कहा कि साइड AB से, साइड AB के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है और वो दूसरे साइड की पैरेलल है, तो लाइन AB पास कर रहा है, दूसरे साइड BC के पैरेलल है। हमें शो करना था कि ये जो लाइन पास कर रहा है ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जिस पॉइंट को टच कर रहा है दैट इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि M मिड पॉइंट है, अगर साइड AB का मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू MB, मिड पॉइंट दिस इज इक्वल टू दिस वन, and MN is parallel to BC, MN parallel to BC, second side parallel given। टू शो करना था कि AC AN इक्वल टू NC, तो N इज द मिड पॉइंट, तो मैंने ये दिखा दिया। ट्रायंगल लिया मैंने ABC, इस ट्रायंगल ABC को लेकर के दिखाया कि साइड MN साइड BC के पैरेलल गिवन है, तो सीधा हमें VPT लगा देगा। मैंने VPT लगाया तो AM/MB इक्वल टू AN/NC मिल गया, सेम रेशियो में इस लाइन ने क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब मैंने जो गिवन था कि M मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AM इक्वल टू MB दोनों इक्वल है, मैंने AM की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया,
तो एम ए एम जैसे एम बी और एम बी ऑलरेडी था, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए एन अपॉन एन सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ए एन इक्वल टू का एन सी आ गया। मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि एन क्या है आपका मिड पॉइंट है, किसका साइड एसी का, इस साइड एसी का एन क्या प्रूव कर दिया मैंने मिड पॉइंट। मतलब लाइन एम एन जो है वो क्या करता है थर्ड साइड, ठीक है, एसी को बाइसेक्ट करता है। पूरा समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2 का मतलब कन्वर्स ऑफ डीपीटी, कन्वर्स ऑफ डीपीटी को यूज करके आप ये प्रूव करिए कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है जिसमें इस ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या है ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है। मतलब एक ट्रायंगल गिवन है, सपोज दैट कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, ये कोई ट्रायंगल एबीसी है। इस एबीसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, सपोज दैट मिड पॉइंट ई और एफ है, E and F are midpoints of side AB and AC of triangle ABC। तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन EF है, ये लाइन थर्ड साइड BC के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन है कि पॉइंट E एंड पॉइंट F, ये दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट आपके मिड पॉइंट है, ठीक है, ये गिवन है। थोड़ा सा बड़ा सा गिवन दैट point E and F are midpoints of side AB and AC of triangle ABC। कन्वर्स ऑफ डीपीटी क्या कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को, ये साइड और ये साइड मान लो गिवन है, इसको सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा हो, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है, ये होता है कन्वर्स ऑफ डीपीटी। हम ये दिखा देंगे EF इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स ऑफ डीपीटी कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के टू साइड से पास करे सच दैट ये जो लाइन पास हो रही है टू साइड्स को सेम रेशियो में या सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करे, then that line will be parallel to third side of given triangle। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं किसी भी तरह से AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC प्रूव कर दूं तो बड़ी आसानी से बता पाऊंगा कि लाइन EF लाइन BC के पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, आसान है, बिल्कुल वाला आसान सवाल है। प्रूव करना है कि लाइन EF इज पैरेलल टू साइड BC। वो तो समझ में आया यहाँ तक? कैसे प्रूव करेंगे? जो गिवन है वही सुनाओ। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड AB है, ध्यान से देखो। E क्या है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या है ये? गिवन है। Therefore इसका मतलब है अगर AB का मिड पॉइंट E है तो साइड AE और EB, AB का AE वाला पार्ट और EB वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे। Therefore AE इक्वल टू EB। बोले यहाँ तक समझ आया? अब इस EB को मैं इस साइड में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, नीचे डिवाइड कर सकता हूँ। AE इस EB को मैं नीचे लिखूँ, इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा और क्या बचेगा? इक्वेशन नंबर 1। ए के नीचे EB को लिया, फिर मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि AE अपॉन EB। ठीक है, दोनों समझ आया यहाँ तक? अब आगे क्या गिवन है? F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ साइड AC है। फिर लिखते हैं सिंस F इज
मिड पॉइंट ऑफ AC बोलो क्यों गिवन है। अगर F साइड AC का मिड पॉइंट है इसका मतलब है कि AF इक्वल टू FC होगा, देयरफॉर AF इक्वल टू FC। और मुझे चाहिए क्या AF वन FC को मैं नीचे ले लेता हूँ, FC को मैं इस साइड ले देता हूँ, डिवाइड हो जाएगा दिस FC इक्वल टू 1। तो सर इसको मैं इधर लाऊंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसको इसलिए ये AF वन एक्सिस लिखा नहीं है क्योंकि दोनों साइड मैंने FC से डिवाइड कर दिया है। सर ये 1 प्लस है। हां जी 1 मैं तो बता रहा हूं दोनों साइड अगर FC से डिवाइड करोगे तो ये AF वन FC हो जाएगा और FC वन FC करोगे तो कितना आएगा 1। यहां भी मैंने वही लिया था, दोनों साइड मैंने EB से डिवाइड किया, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा क्योंकि नाम तो सबको आपको इतना समझ में आता है। या मैंने इस साइड में EB से डिवाइड किया, इधर भी EB से डिवाइड किया, तो AE अपॉन EB इक्वल टू EB अपॉन EB हुआ होगा, ठीक है। तो EB अपॉन EB कैंसिल होकर के 1 आ गया, बोलो समझ में आया, ठीक है। एक स्टेप यहाँ से हटा के रखते हैं, क्यों छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आती है, बोलो यार समझ में आया नहीं आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वापस यही मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वापस AF इक्वल टू FC मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलने वाला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 के राइट हैंड साइड 1 और 1 वो था इक्वल, इक्वेट करा देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 on equating 1 and 2 we get AE upon EB किसके इक्वल है 1, AF upon FC किसके इक्वल है 1 के, दोनों साइड 1 1 है कि नहीं है जी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन में AE upon EB किसके इक्वल है AF upon FC के। ये सोच के लिख सकता हूँ कि AE अपॉन EB किसके इक्वल है AE अपॉन EB 1 के इक्वल है और 1 किसके इक्वल है A अपॉन FC के। तो ये प्रूव हुआ इक्वेशन नंबर 3 इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में AE अपॉन EB किसके इक्वल आ गया AF अपॉन FC के। बोलो समझ आया, क्यों आया ये प्रूफ करो, कहाँ प्रूफ किया इक्वेशन नंबर 3 में ये प्रूफ कर दिया। देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपी क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपी क्या कहता है, अगर कोई लाइन ये लाइन किसी ट्रायंगल के टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट कर रहा हो then that line will be what parallel to third side। समझ में आया, तो लिख सकता हूँ कि EF लाइन EF किसके पैरेलल है, लाइन EF किससे पैरेलल है साइड BC से, फ्रॉम दिस वन therefore side EF is parallel to लाइन EF किसके पैरेलल दिखा दिया समझ में आया, हाँ जी यस